बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जो नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट करी है उसका थर्ड टॉपिक है ये। बेसिकली आईपी एड्रेसिंग जो है वो आज का आप कहना चाहिए एकदम हॉट टॉपिक है। सभी लोगों ने आईपीज के बारे में काफ़ी सुना होगा, किसकी आईपी ये है, उसकी आईपी ये है, या आईपी के थ्रू ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें सुनी है। ठीक है, तो आज का जो मेरा ये वीडियो है कि आईपी एड्रेसिंग से बेस्ड ही है। मेरे इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूँगी बाइनरी के बेसिक्स की, कि बाइनरी नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, खाली थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट इज IPv4 स्ट्रक्चर, कि आईपीज जो होती है वर्जन 4 में उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट इज आईपी की क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस में आईपीज को हम डिवाइड करते हैं, ये ऑलरेडी वो डिवाइडेड है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा। एंड देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपीज, पब्लिक आईपीज क्या है, प्राइवेट आईपीज क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईपी वर्जन 4 प्लस आईपी वर्जन 6। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते रहिए, सो दैट आई विल बी इनकरेज, और मुझे भी आइडिया मिलता रहेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, या कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, पर पता होगा कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझते हैं। कंप्यूटर्स हमारी तरह नहीं होते कि जैसे ABCD या नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन हम लोग ह्यूमंस तो डेसिमल नंबर्स को ही समझते हैं, इसीलिए। तो इसीलिए हम बात करते हैं बाइनरी की। जब भी हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं या नेटवर्क में आपका डेटा सेंड होता है तो पहले वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में, उसके बाद ही उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो क्या है ये बाइनरी नंबर्स। सपोज आपका एक नंबर है 254, ये डेसिमल में है, जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर की बात करें तो ये नंबर हमारा क्या होगा, दिस विल बी द यूनिट्स प्लेस। तो इसको हम कहें जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो डेसिमल नंबर्स के लिए हमारा बेस क्या होता है, 10, इजंट इट। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, तो ये होगा हमारा 10 की पावर 0, दिस विल बी 10 की पावर 1 एंड दिस विल बी 10 की पावर 2। मतलब ये हमारा यूनिट्स प्लेस पे हो गया, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ 10, ये हमारा हुआ 0, 10 एंड 100। तो इसी तरीके से बाइनरी नंबर्स भी होते हैं। सपोज अगर आपका बाइनरी नंबर कोई लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा, बस इसमें बाइनरी का जो बेसिक है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर आते हैं, 0 या 1, तो बेस इसमें होता है 2। ठीक है, बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है 2। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। देखिए सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स, अगर आपको बाइनरी के बारे में पता है तो आप मेरे वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, और आगे वाली चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मिस मत करिएगा। लेकिन अगर आपको बाइनरी में डाउट है तो आप इसको देख सकते हैं। आपको बताया कि डेसिमल नंबर हमारा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस तरीके से होता है। तो वैसे एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनका बेस जो होता है इट इज इक्वल टू 2। तो अगर हमें इस नंबर को देखना है तो इट इज एक्चुअली 2 की पावर 0, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2 एंड दिस इज 2 की पावर 3। तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि ये क्या नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके लिख रही हूँ 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। देखिए ये 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे और इसको, और सबको आपस में हमने ऐड करा है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ये 0 रहेगा पूरा, 0 इंटू 2 की पावर 2 है तो 0, ये भी 0 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 1, तो इट इज इक्वल टू 9। तो मतलब कि ये जो नंबर है हमारा 1001 जो है इट इज इक्वल टू 9 ऑफ द डेसिमल नंबर। तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर्स इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आईपी वर्जन 4 स्ट्रक्चर में। तो देखिए क्या होता है आईपी वर्जन 4 स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की। बेसिकली आईपी एड्रेसेस जो है, आईपी वर्जन 4 जो है वो एक 32 बिट एड्रेस है। 32 बिट्स का मतलब ये होता है कि इसकी 8 इंटू 4 4 पार्ट्स होते हैं, इस पूरे एड्रेस के 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 8 बिट का होता है। जैसे पहला पार्ट ये हो गया हमारा, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो आईपी एड्रेसेस जैसे आप लोगों ने भी कई बार इस तरीके से आईपी देखे होंगे 192.168.10.3 इस टाइप से। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चारों क्या क्या होते हैं, अभी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो पूरा 32 बिट्स का होता है। हर जो पार्ट है वो 8 बिट्स का होता है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं। एक एड्रेस में 4 ऑक्टेट्स होते हैं,
एक ऑक्टेट का मतलब हो गया 8 बिट्स, 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स को हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हम लोग के जो नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस होते हैं बेसिकली 5 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक आईपी एड्रेस के 4 पार्ट्स होते हैं या 4 ऑक्टेट्स होते हैं। तो 4 ऑक्टेट्स में हमारी 8 बिट्स, 8 बिट, 8 बिट एंड 8 बिट, उसको मैंने ऐसे दिखाया है कि पहली 8 बिट्स, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारी सबसे पहली क्लास होती है, हाँ एक चीज और आपको बतानी है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेट आईडी और एक होता है हमारा होस्ट आईडी, ठीक है। अब नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या है, तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज आप लोग एक जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज में इकट्ठे हो जाओ, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे अपना एक ग्रुप बना लीजिए, या फेसबुक पे ना सही चलिए हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल सभी लोग कोई भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाते हैं। तो सपोज आपने कोई भी XYZ नाम से आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसके अंदर सपोज 10 लोगों को ऐड कर दिया। तो अब आपका जो पूरा एक ग्रुप बना है वो आपका, उसका नाम क्या है, XYZ, ठीक है। और उस XYZ के अंदर 10 लोग जो हैं, जो उसमें ऐड हो रखे हैं, हर किसी का अलग अलग फोन नंबर होगा, इजंट इट। तो जो आपका नाम है XYZ, तो वो एक तरीके से उस पूरे ग्रुप की आईडी होगी कि अगर आपको कभी भी कांटेक्ट करना है तो आप उस ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे, उसके नाम को फाइंड आउट करेंगे। तो वैसे ही नेटवर्क्स होते हैं, तो नेटवर्क्स कुछ होते हैं जिनको फाइंड आउट करना होता है, तो उनकी यूनिक आईडी होती है, तो वो होती है नेट आईडी। और उस नेटवर्क के अंदर जितने सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे उसके बन जाते हैं होस्ट। तो वो सारे सबको यूनिक आईडीज प्रोवाइड करी जाती हैं जिनको कहते हैं होस्ट आईडी। तो पहले आते हैं हम क्लास ए पे। क्लास ए जो है, देखिए सारी क्लासेस में ही 4 पार्ट्स होंगे एड्रेसेस के। क्लास ए में हम सबसे इधर वाली जो हमारी शेडेड पोर्शन है इसको हम कंसिडर करेंगे और इसको बना देंगे नेट आईडी, और बाकी की जो ये सारी हैं ये हो जाएंगी हमारी होस्ट आईडी, ठीक है। तो 8 बिट्स आर फॉर नेट आईडी। 8 बिट्स का नेट आईडी है, मतलब कि इसमें 2 की पावर 8 जो है नेटवर्क्स, तो 0 से 127 तक आप नेटवर्क आईडीज इसमें क्रिएट करे जा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 128 नेटवर्क्स होते हैं और उसके अंदर होस्ट होते हैं काफी सारे। तो अभी ये और टेबल के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगी एबीसीडी में कितने नेटवर्क्स हैं और कितने होस्ट हैं। सेकेंड वन है बी, जिसमें 2 ब्लॉक्स को हमने शेड करा है। तो हम यहां से यहां तक पूरी हमारी ये पूरी नेट आईडी है, यहां से पूरी यहां तक नेट आईडी है, और यहां से पूरी यहां तक हमारी होस्ट आईडी। तो शुरू की 8 बिट जो है 8 इंटू 2 16 बिट, शुरू की 16 बिट्स हमारी होस्ट नेट आईडी और बाद की 16 बिट्स होस्ट आईडी। इसमें हमारी 24 बिट्स जो है वो हमारी नेट आईडी बन गई क्लास सी में, और ये हमारी है होस्ट आईडी। क्लास डी और ई जो होती है, क्लास डी बेसिकली मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है और क्लास ई हमारी एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो इसका हम ज्यादा डिटेल में इलेबोरेट नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्लास ए, बी और सी, इन्हीं का ही ज्यादा हम यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारी क्लास ए है उसके अंदर काफी बड़े बड़े नेटवर्क्स, जहां पे जैसे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स की जरूरत होती है, तो जैसे कि हमारा आईबीएम हो गया, AT&T हो गया या जनरल इलेक्ट्रिक्स हो गया, इस टाइप की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बहुत सारे होस्ट की रिक्वायरमेंट है, काफी ज्यादा होस्ट अपने अंडर में कनेक्ट करवाने हैं, तब जनरली क्लास ए का यूज करा जाता है, ठीक है। उससे छोटा अगर होता है, जैसे कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी सारे नेटवर्क्स ही बहुत सारे हैं और होस्ट भी हैं काफी, मतलब एक तरीके का इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है। तो हम क्लास बी की बात करते हैं जिसमें हमने इक्वल अमाउंट्स ऑफ बिट्स असाइन कर रखी है, 16 बिट्स होस्ट को दी है, 16 बिट्स नेट आईडी को दी है। अगर सपोज आपके होस्ट कम है और नेटवर्क्स बहुत ज्यादा है, काफी सारे नेटवर्क्स में आपको 128 के करीब ही होस्ट को कनेक्ट करना है, तब हम क्लास सी एड्रेसिंग का यूज करते हैं। ज्यादातर जो एड्रेसेस हम लोग देखते हैं आईपी के, वो क्लास सी की कैटेगरी में आएंगे। अभी हम लोग इसके डेप्थ में चलते हैं, इसके डिटेल में चलते हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी क्लास में ये एड्रेसेस फॉल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी 3 क्लासेस के बारे में मैंने इलेबोरेट कर रखा है, इस टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। आगे चलने से पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि सपोज कहीं पे प्लॉटिंग करी जा रही है, जैसे कि बहुत सारे, एक बिल्डर है, उसको काफी सारे घर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसको बहुत बड़ा सा उसने प्लॉट ले लिया। अब मान लीजिए, मतलब एड्रेसिंग की बात कर रही हूँ, तो काफी बड़ा सा
उसने एक बहुत ही बड़ा प्लॉट ले लिया, उसके बाद उसमें वो डायरेक्टली घर बना सकता है या क्या कर सकता है कि उस घर को वो अलग अलग उस पूरे प्लॉट को काफी सारे फेजेस में डिवाइड कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। ठीक है, 4 फेज हो गए। और इन फेजेस के अंदर भी बहुत सारी कॉलोनी बना दी, C1 C2, ये बना दी उसने C3 C4 C5 C6 C7 C8, मतलब एक पूरे प्लॉट के अंदर 4 फेजेस हैं। उन 4 फेजेस में भी हर फेज में 2-2 3-3 कॉलोनीज है और हर कॉलोनी में सपोज आपके 16 या 64 कितने भी घर हो। तो इस तरीके से नेटवर्क भी असाइन किया जाता है कि पहले एक मेन नेटवर्क होता है जो कि नेट आईडी बन जाता है, उस नेट आईडी के अंदर और सारे कितने होस्ट हैं, तो वो ये चीज डिपेंड करती है कि उस नेटवर्क के अंदर हमने कितने सारे एड्रेसेस असाइन कर रखे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसकी एड्रेसिंग करें तो किस तरीके से हम एड्रेसिंग कर देंगे, पहले हमारा हो जाएगा जैसे कि सपोज उस प्लॉट का नाम, उस पर्टिकुलर उस पूरे एरिया का कोई नाम होगा, तो हम मान लीजिए उसका नाम कर लेते हैं कि उसका नाम है प्लॉट 1। ठीक है, फिर कोलन, फिर हमारा आ गया फेज 1, फिर कोलन, फिर हमारा आ गया कॉलोनी 1 कोलन एंड हाउस नंबर 13। सपोज इस तरीके से है। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए उस एड्रेस के। पहले पार्ट में आ गया उस पूरे प्लॉट का नाम, जो मेन नाम उस पूरे एरिया का रखा होगा। फिर उसके अंदर काफी सारे फेज हैं, तो कौन से फेज में है, उसमें से कौन सी कॉलोनी में है, उसमें कौन से घर में आप रहते हैं या वो बंदा रहता है जिसको मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो ऐसे ही नेटवर्क्स में भी होता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके काफी सारी आईपीज जनरेट करी जा सकती हैं। ठीक है, आईपी वर्जन 6 में आईपी वर्जन 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अराउंड 4 मिलियन आईपीज को ही जनरेट किया जा सकता है। तो ये आईपीज जो है ये बहुत ज्यादा वेरीड अमाउंट में नहीं है, या कह सकते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट में है और यूजर्स बहुत सारे हैं और पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो ही रही है। तो इसकी वजह से इन सारी एड्रेसिंग और क्लासेस में इसको फॉर्म करना पड़ता है, सो दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके आप लिमिटेड आईपीज को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर पाए, मैक्सिमम उसका यूज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को आईपी इजीली मिल जाए। तो इसीलिए इस तरीके का मेथड का यूज करा जा रहा है, क्लासेस बनाई जा रही हैं कि जिससे कि एक एक क्लास में अलग अलग बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज हो जाएंगी। जैसे नेटवर्क हमने एक ग्रुप को दे दिया, फिर हमने बहुत सारे होस्ट बनाए, तो इसीलिए क्लासेस में डिवाइड किया जा रहा है कि जिससे कि आप लिमिटेड आईपीज को मल्टीपल यूजर्स को असाइन कर पाए और लिमिटेड रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अपनी बैंडविड्थ को मैक्सिमम यूटिलाइज करवा। 0-0 जैसे कि आपके पास 4 ऑक्टेट्स है, तो हर ऑक्टेट में या तो सारी बिट्स 0-0 हो जाएंगी या मैक्सिमम क्या हो सकती है कि हम सबको 1 कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है, हमारा एक डेसिमल नंबर है 999, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1000 का मैक्सिमम वैल्यू है। तो इससे पहले अगर हम कह रहे हैं कि 0 से 999, तो क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि 0 से 999 तो मैक्सिमम नंबर है, लेकिन 999 से पहले 899, 847, 322, 124, 326 कोई भी नंबर इसके अंदर आ सकता है। यहां भी कह सकते हैं कि 1000 नंबर्स का कलेक्शन है, 1000 लोग को नंबर मिल सकता है। तो वैसे ही हम एड्रेसेस जनरेट करते हैं, तो एड्रेसेस में जो नंबरिंग करते हैं या असाइन करते हैं, एड्रेस क्रिएशन करा जाता है, तो सबसे पहला जो होता है वो 0-0 होता है और मैक्सिमम होता है 1-1। अब इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे कि पहली बिट खाली हमारी 1 है और बाकी सारे 0 है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये हमारा होगा 2 की पावर 0 मतलब 1। उसके बाद हम क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि हम सेकेंड बिट को 1 कर दें, 0 0 0 0 0 0 1 0। ठीक, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि दोनों को 1 कर दें, फिर हम इसको कर दें। इस तरीके से ये चलता जाता है एंड सो ऑन अप टिल। इस तरीके से हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं 0 1 0 1 करके, और काफी सारे एड्रेसेस क्रिएट करे जा सकते हैं 8 बिट के थ्रू। तो जो आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं वो 2 की पावर 8 तक कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 बिट्स है और हर बिट को आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ दीज 8 बिट्स। तो 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 128 एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, और 128 एड्रेसेस का मतलब होगा 0 से 127 तक आप एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो वही है हमारी क्लास ए में कि पहली जो रेंज है उसकी जो पहली आईडी होती है नेटवर्क और बाद की होस्ट,
तो उसमें हमारे 0 से 127 तक, 0 से 127 तक के यहाँ पे एड्रेस, मतलब पहली बिट इसकी हमेशा जितने भी एड्रेसेस आएंगे क्लास ए में सबकी पहली बिट जो है वो 0 रहेगी और बाद की चेंज होती रहेंगी। तो 0 से लेके 127 तक इसमें नेटवर्क्स बन सकते हैं और इन नेटवर्क्स के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट क्रिएट हो सकते हैं, जो कि पढ़ते हैं 16 आपकी ये आप अराउंड 16 लैक्स के करीब, 16 मिलियन कह सकते हैं, 16 लाख के अराउंड आपके इतने होस्ट इसमें बन सकते हैं। आगे चलते हैं बी क्लास में। तो बी क्लास में हमारी ये वाली जो 2 बिट्स होती हैं इनको हम नेटवर्क आईडी लेते हैं। तो ये भी हमारी 0 से 127 तक जा सकती है और ये भी जा सकती है। अब 0 से 127 तो एक और साइन हो गई, तो हम आगे चलेंगे 128 से। तो 128 से 191, एक्चुअल में ये 0 से 126 ही होता है। 127 वाली जो होती है वो लोकल होस्ट को असाइन होती है, ठीक है। 127 वाला जो नंबर होता है नेटवर्क आईडी वो लोकल होस्ट को असाइन करी जाती है। और बी में जो एड्रेसिंग शुरू करते हैं वो 128 टू 191 एड्रेसिंग करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके जरिए फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये आईपी एड्रेस है तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सी क्लास में लाई करता है, ठीक है। तो हमारी 128 से 191 हमारे ये दो को कवर करते हुए जो है इतने तो नेटवर्क्स बन गए। 16,384 के अराउंड आप नेटवर्क्स बना सकते हैं और इसमें जो है 65,536 के अराउंड जो है वो हम ब्लॉक्स बना सकते हैं, मतलब हर नेटवर्क इतने बड़े ब्लॉक का होगा, ठीक है। और इसमें जो है हमारा हर नेटवर्क इतने बड़े ब्लॉक साइज का होगा। इसका मतलब है कि 126 में से हर एक नेटवर्क इतने अराउंड 16 लाख होस्ट उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां होती है वहीं पे इनका यूज होता है। ये इससे छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है तो अराउंड 16,000 के करीब नेटवर्क्स बन सकते हैं और इसमें 65,000 के अराउंड होस्ट उसके अंदर कनेक्ट हो सकते हैं या आईपीज आप उनको असाइन कर सकते हैं। क्लास सी जो कि 192 टू 223 होती है। देखिए बी वाले के जो पहली बिट इधर वाली जो बिट होगी वो 10 होगी, तो इसीलिए जो हम इसमें नेटवर्क्स बनाते हैं 2 की पावर 16 हमने असाइन करी है ना, तो शुरू की 2 बिट तो हमारी फिक्स हो गई। तो जब हम नंबर ऑफ नेटवर्क्स काउंट करेंगे तो रियल में 2 की पावर 16 -2 कर देंगे, क्योंकि जो 2 बिट है इनको हमें माइनस करना पड़ेगा। हमेशा 10 तो फिक्स हो गए, तो आप 10 तो चेंज ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए 2 बिट माइनस करके 2 की पावर 14 करेंगे तब हमारा ये नंबर आता है, और 2 की पावर 16 करेंगे तो यही आएगा। 2 की अब सी की बात करें तो सी में जो नेटवर्क है 192 से 223 तक है। इसमें 3 ऑक्टेट्स का यूज करा है एज अ नेट आईडी और 1 ऑक्टेट का यूज करा है एज अ होस्ट आईडी। तो इसमें जो है ये एक्चुअल में 2 की पावर 24 होना चाहिए, लेकिन सी का जो पहली बिट है वो 110 होती है। जितने भी सी के एड्रेसेस होंगे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊंगी, तो 110 होते हैं इसके। तो इसमें हमें 24 में से 3 बिट माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि इन 3 को आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स ही होती है। तो इसमें ये जो वैल्यू है हमारी 2,97,152 नेटवर्क्स, तो ये एक्चुअल में 2 की पावर 21 है और इसमें 256 होस्ट है जो कि इतने सारे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली जो यूजर्स हैं और जो अपने डिवाइसेस की आईपीज का यूज करते हैं वो क्लास सी में फॉल करते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके जरिए देखेंगे कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन सी क्लास में फॉल करता है। तो बढ़ते हैं आगे। ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 127 होगी जो नेट आईडी होंगी। सेकंड वाले की 128 टू 191, फिर 192 टू 223, 224 टू 239 एंड लास्ट इज 242 टू 55। और साथ ही आप ये देख सकते हो कि जो एड्रेसिंग इधर से स्टार्ट हो रही है, तो जो सबसे पहली वाली बिट है अगर वो 0 है तो वो ए क्लास की है, अगर 0 से पहले 1 लग गया तो बी क्लास, 110 टाइप की आईडी है तो सी क्लास, 110 टाइप की है तो डी क्लास एंड 4 बार 1 है तो ई क्लास। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आईपी को देख के कि वो कौन से क्लास में फॉल कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है 4 टाइम्स 0 देन 3 टाइम्स 0 एंड 1। तो इसमें हमें पूरा एड्रेस देखने की जरूरत ही नहीं, हम सबसे पहली वाली बिट चेक कर लेंगे। ये 0 है तो ये 0 है, तो इसका मतलब कौन सी क्लास हो गई, क्लास ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए शुरू की 3 बिट्स को चेक करिए, ये 10 तो है लेकिन साथ में एक 1 भी है जो कि हमारा सी क्लास की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। बाकी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू के ही ऑक्टेट से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये क्लास सी। नेक्स्ट इज 14.23.120.8। अब 14 देखिए कहाँ लाई करता है, इस रेंज में, तो अगेन इट इज ऑफ क्लास ए। एंड लास्ट वन 252.5
255.15.111। तो पहले वाली वैल्यू चेक करिए, 252 किस में लाई कर रहा है, इसमें 255 से कम है, तो इसका मतलब ये जो एड्रेस है ये ई क्लास का एड्रेस है। तो गाइज आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पब्लिक आईपी की। पब्लिक आईपी बेसिकली वही होती है जो हम लोग को डायनेमिकली असाइन हो जाती है एज एंड व्हेन वी एंटर द नेटवर्क। कोई भी डिवाइस जब नेटवर्क में एंटर करती है तो डायनेमिकली उसको आईपीज असाइन होती है थ्रू इट्स आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो उसको डायनेमिकली आईएसपी। लेकिन कुछ आईपीज ऐसी होती हैं जैसे कि 10.0.0, ठीक है, 172.16.0.0, 192.168.0.0। तो ये कुछ आईपीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेटली असाइंड हो रखी हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जब भी वो नेटवर्क जो है अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उनको यही आईपी असाइन होती है। ये आईपी जनरली लोकल रेंज में प्राइवेटली एक्सेस करी जाती हैं। तो अलग अलग दो नेटवर्क्स की सेम आईपी भी हो सकती है, क्योंकि ये खाली अपने नेटवर्क के विद इन ही इसको एक्सेस करेंगे। करना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। एक एक आईपी बहुत कॉस्टली होती है कि अगर हम उसको बाय करके रखना चाहें तो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो जनरली सारे यूजर्स जो है वो डायनेमिक आईपीज का ही यूज करते हैं। बस कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्राइवेट आईपीज ओन करके उन्हीं का 4 ही कर रहे थे। पर आईपी वर्जन 4 की जो मैंने आपको रेंज बताई 0 से 255.255.255.255, इसका मतलब ये रेंज कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होगी। एट प्रेजेंट देयर आर वेरियस टेक्निक्स दैट आर अडॉप्टेड। बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करा जा रहा है टू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल मेथड्स, कि जिससे कि हमारा ये 255 वाला जो रेंज है जल्दी एग्जॉस्ट ना हो। तो उसके लिए बहुत सारे यूज है, मेथड्स हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका सबनेटिंग, जिसमें हम बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे ग्रुप्स में ब्रेक कर देते हैं और अलग अलग ग्रुप्स को एक आईपी असाइन कर देते हैं और वो आईपी बाकी सारे होस्ट को अपनी लॉजिकल आईपीज जनरेट करके अदर आईपी से देती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक आईपी काफी सारे यूजर्स को असाइन हो जाती है। तो इसको हम सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें मास्किंग वगैरह का यूज होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, दैट व्हाट इज सबनेटिंग। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को ये कह सकती हूँ कि इवेंचुअली सम डे एज एंड व्हेन पॉपुलेशन विल इंक्रीज, कभी ना कभी तो आईपी वर्जन 4 इट विल डेफिनेटली एग्जॉस्ट। अभी नहीं, लेकिन काफी टाइम के बाद हो सकती है। तो इसीलिए एक आईपी वर्जन 6 का कॉन्सेप्ट आया है। वो 128 बिट की आईपी है, लेकिन बहुत ही बड़ा नंबर होता है ये। देखिए 32 बिट ही काफी बड़ा हो जाता है। 32 बिट की सारी बिट्स को याद रखना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स अ टफ टास्क। तो 128 के बारे में सोचिए क्या हाल होगा। तो आईपी वर्जन 4 जहां 32 बिट्स का ही यूज करता है, आईपी वर्जन 6 इट यूजेस या इट विल यूज 128 बिट्स। हर अलग अलग ऑक्टेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी नेट आईडी है, कौन सी होस्ट आईडी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा और बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर होगा। तो इसकी वजह से इसमें इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि सारी आईडीज आपकी या सारी आईपी एग्जॉस्ट हो जाए जल्दी। जल्दी तो एग्जॉस्ट नहीं होगी। तो दैट इज वाई इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्ट हो सकते हैं, पर इसको स्टार्ट करना या इसको इनकॉर्पोरेट करना दैट अगेन इज अ वेरी आईपी वर्जन 4 पे चल रहे हैं। एकदम से स्विच करना आईपी वर्जन 4 टू आईपी वर्जन 6, यू कैन यू इमेजिन कि कहाँ हम 4 ऑक्टेट्स का यूज कर रहे हैं तो कहाँ हम एकदम से 16 या 32 ऑक्टेट्स पे पहुंच गए। तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो इसीलिए कहीं कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आईपी वर्जन 6 का यूज करा है स्टार्ट, लेकिन बहुत ही कम, उसका अभी पॉपुलैरिटी काफी कम है और आईपी वर्जन 4 ही अभी ज्यादा से ज्यादा जगह चल रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि आई थिंक सम पॉइंट्स मस्ट हैव बीन और दे माइट हैव बीन लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आई हैव मिस्ड आउट, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। यू विल डेफिनेटली लाइक देम एंड योर डाउट्स विल बी क्लियर। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।